Hello everyone, welcome to yet another special episode of the जी बिल्कुल पॉडकास्ट। मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ टू शो सच इनॉर्मस लव एंड सपोर्ट। आपके इसी लव और सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक अद्भुत स्टोरीज और इंस्पिरेशंस और जी के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज लेकर के आ सकते हैं। सो कीप फॉलोइंग एंड लिसनिंग टू द पॉडकास्ट एंड आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। आप अपने सोशल नेटवर्क्स पर हमारे एपिसोड को शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। साथ ही साथ हम मेक श्योर करेंगे कि आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिले in order to prepare for GE and NEET। उम्मीद है इस एपिसोड को भी आप बहुत पसंद करेंगे। इस एपिसोड में हम कुछ माइंडसेट ट्रेनिंग की बातें करेंगे जो आपके प्रिपरेशन को ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगी। साथ ही आज के मेहमान हैं कुशाग्र वार्ष्णेय जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं इन HSBC बैंक। People who don't know what is HSBC Bank, it is a multinational bank spread across numerous number of countries। कुशाग्र IIT और IIM ग्रेजुएट दोनों हैं और फिनोमिनल वर्क कर रहे हैं अपने फील्ड में। वो आपके साथ शेयर करेंगे उनके स्टडी स्ट्रेटजीज ताकि आप भी आगे बढ़ सके और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। नाउ प्रेजेंटिंग टू यू द सेकंड एपिसोड ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ दिस पॉडकास्ट जी बिल्कुल। बिलीव, ये है स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स एवरी बिग गोल। सो व्हाट इज दिस बिलीफ एग्जैक्टली? यूनाइटेड स्टेट्स के 26 प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट। उन्होंने एक बार कहा था कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आपको पता हो, ये एग्जैक्टली वाइटल है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ एनीथिंग यू वांट टू अचीव। यू नीड टू बिलीव दैट यू कैन एक्चुअली मेक इट हैपन। जब तक आप इस बिलीफ को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, यू आर नेवर गोइंग टू मेक इट। द फर्स्ट थिंग ऑफ एवरी ह्यूज गोल इज टू बिलीव। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स, जिसको हिंदी में सोक्रात भी कहते हैं, उनके पास एक यंग मैन इन सर्च ऑफ विजडम आया था। सोक्राट्स उसको एक लेक के पास लेके गए। ही वाज सरप्राइज्ड, और लेक के पास ले जाने के बाद ही उन्होंने उसकी सर को पानी के अंदर डुबो दिया और डुबाए रखा फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। वो आदमी फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा ताकि वो बाहर आ सके और हवा में सांस ले सके, लेकिन सोक्रेट्स उसको कंटिन्यूसली उसको अंदर पानी के अंदर दबा के रखे। कम से कम 10 मिनट तक उसको पानी के अंदर रखने के बाद किसी तरह वो फिर भी जिंदा रह गया। और जब उसने सोचा कि सोक्रेट्स तो बहुत पागल आदमी है, ये तो मैं उससे ज्ञान मांगने आया था, ये तो मेरी जान लेने पे आतुर हो गया। तो रिकवर करने के बाद सोक्रेट्स ने उसको एक सवाल पूछा कि व्हाट वाज इट दैट यू मोस्ट वांटेड जब आप पानी के अंदर थे। उसने कहा कि ऑब्वियसली मुझे हवा चाहिए थी। सोक्रेट्स ने फिर जवाब दिया कि जब आपका विजडम पाने का डिजायर आपके ब्रीथ करने के डिजायर की जितना होगा, तभी आपको विजडम फाइंड होगा। इसका क्या मतलब है कि यू नीड टू वांट इट बैड इनफ, राइट? Things which you want to achieve, you need to find badly enough to do anything which you want to or which you don't want to. That is the level of conviction which is meant by the word belief. अब आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो मुझे पता है कि आप एक्चुअली अच्छा बनना चाहते हैं ताकि आप अच्छी पढ़ाई कर सकें और बेटर मार्क्स भी लेके आ सकें। बट प्लीज रिमेंबर, ये पॉडकास्ट एक रोड मैप है, एक मैजिक बुलेट नहीं। इसलिए आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए चल के खुद ही जाना होगा। मेरा काम है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना। कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूम जो है वो है रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। नाउ दिस इज अ फिनोमिनल जोक, राइट? बट इस पॉडकास्ट को आप उसी रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट के हिसाब से भी देख सकते हो ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकालने का प्रयत्न कर सकें और यू कैन अचीव एक्चुअली व्हाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ। ट्रस्ट मी, आपके पास सब कुछ है जो एक एस स्टूडेंट बनने के लिए रिक्वायर्ड है। नेपोलियन हिल एक बहुत बड़े ऑथर हैं, थिंक एंड ग्रो रिच करके उनकी एक बुक है जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। उन्होंने कहा है कि वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ बिफोर मूविंग ऑन, दैट यू एक्चुअली कैन डू एनीथिंग। विदाउट दैट बिलीफ द रेस्ट विल नॉट फॉलो एट ऑल। अगर आपने पुराने बुक्स पढ़े होंगे तो आपने ये सुना होगा कि जो इंडिया में गुरु हुआ करते थे वो अपने स्टूडेंट्स को एक संकल्प लेने का कहते थे व्हेन दे स्टार्टेड द फर्स्ट डे ऑफ देयर सेशन। संस्कृत में इस संकल्प का मतलब होता है एन आइडिया और नोशन जो हार्ट और माइंड में जो बैठ जाए। नाउ अभी आज की डेट में इट साउंड्स वेरी स्टूपिड, राइट? बट ट्रस्ट मी, इट एक्चुअली हेल्प्स इन साइकोलॉजिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट। जब तक वो चीज आपके सामने क्लियर नहीं है तब तक सब कुछ हवा में बातें हो रही है। वी आर नॉट thinking on the ground, then we are just doing the wishful thinking which we want, but we have no way to achieve that. It's your turn to take the sankalp to perform in your mind, not to show me, not to show your parents, not to show your teachers, not to show your friends, but for yourself. Unlearn.
अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। उनका एक कोट बहुत ही ज्यादा फेमस है, दैट इंसैनिटी यानी पागलपन क्या है, इट इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स ईच टाइम। नाउ अनफॉर्चुनेटली दैट्स प्रिसाइजली मोस्ट पीपल आर डूइंग। वो एक ही काम करते रहते हैं, एक ही तरह से पढ़ाई करते रहते हैं, वो एक ही जैसे हर क्लास में बिहेव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब तो शायद मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। गेस व्हाट, आइंस्टाइन की बात सही है, इट्स स्टूपिडिटी एट इट्स पीक। Now let's say you want to learn something new. Example, आप इंग्लिश सीखते हैं और उसमें रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हैं। Now अब आप चाहते हैं कि आप उर्दू लिखना सीखें यूजिंग द नास्तलिक स्क्रिप्ट। आपको तो लेफ्ट टू राइट लिखना आता है, बट उर्दू के लिए आपको राइट टू लेफ्ट लिखना होता है। एडिशनली आपको पूरी की पूरी अल्फाबेट्स को और स्ट्रोक्स को नए तरीके से लर्न करना होगा। टू सर्टेन एक्सटेंट आपने जो भी अभी तक सीखा है उन सबको अनलर्न करना होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो समझ रहे हैं आप कि जितना नई चीजें सीखने के लिए लर्निंग रिक्वायर्ड है उतना ही अनलर्निंग भी। जो पुराने टैक्टिक्स हैं हर बार वो काम आए ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़े राइटर हैं एल्विन टॉफलर, उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि द इलिटरेट्स ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बट दे विल बी द वंस हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। इससे जुड़ी हुई एक कहानी आपसे शेयर करता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने कोडैक कंपनी का नाम सुना होगा। कोडैक कंपनी वाज वंस द लार्जेस्ट मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ कैमरा प्रोडक्शन। हम लोग जैसे जैसे 21st सेंचुरी में आए और रोल कैमरा से डिजिटल कैमरा में मूव करने लगे, दे बिकेम वेरी रिलक्टेंट। दे थॉट दैट नहीं, फोटोज आज भी उतनी क्लासिक हैं बिकॉज पीपल स्टिल वांट टू फील द फोटोज इन देयर हैंड। दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव। बट गेस व्हाट, आज की डेट में कितने लोग फोटोज हाथ में लेके देखते हैं? दैट वैल्यू इज लॉस्ट। आई मीन पीपल डू नॉट प्लेस एनी इंपॉर्टेंस इनटू पेपर प्रिंटेड photos. People click much more photos than ever in the world. Just because they did not want to unlearn what they knew, they could not help themselves to cope up with the new challenges which the world was giving them. And guess what? They filed for bankruptcy after they completely shut down their operations. इससे क्या सीख मिलती है आपको? इससे सीख ये मिलती है कि जब भी कोई न्यू सिचुएशन, न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, न्यू करिकुलम आपको दिया जाए, आपको अपने ब्रेन से पुराने ओल्ड मेथड्स को अनलर्न करना उतना ही जरूरी है जितना नए मेथड्स को लर्न करना। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू कि जब भी आप न्यू मेथड को सीखना चाहें, यू विल नेसेसरी नीड टू लेट गो ऑफ द स्टफ जो अभी तक आपके लिए काम नहीं किया है। सो डोंट क्लिंग टू द पास्ट एंड ऑलवेज ट्राई टू रीइन्वेंट योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम। स्मार्टर नॉट हार्डर। हम सबके पास ऐसे ऐसे क्लासमेट्स जरूर हैं जो किसी भी चैप्टर को एकदम स्विफ्टली पढ़ लेते हैं और हार्डली उनको कभी पढ़ते हुए देखा जाता है। उनके पास फ्री टाइम भी भरपूर होता है और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और स्टिल उनके पास अच्छे मार्क्स चले आते हैं ना। सबके मन में सवाल आता है कि एग्जैक्टली कैसे आता है ये। चलिए मैं आपको उसका सवाल जानने के लिए कुछ एफिशिएंट मेथड्स को शेयर करता हूँ। नाउ यू मे एज वेल आस्क कि व्हाई हैव वी नॉट बीन टॉट दीज मेथड्स इन स्कूल। जो हम स्कूल में देखते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि स्टडी हार्ड, बट नॉट रियली टेल देम हाउ एग्जैक्टली। How to study smart, rather study hard is what this podcast is trying to tell you. मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी के मदद से इसके डिफरेंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Once upon a time एक राजा हुआ करता था, उसके 3 बेटे थे। अब राजा बूढ़ा हो रहा था, उसको डिसाइड करना था कि उसका एक सक्सेसर चुना जाए, तीनों में से कोई एक। अब तीनों बेटे को उसने बुलाया और तीनों को एक एक टास्क दिया। Each one of them was asked to fill a room with a single substance in such a way ताकि किसी भी जगह कोई भी गैप ना बचे। इसके लिए उन्हें कुछ घंटों का टाइम दिया गया। अब तीनों के तीनों लड़के दौड़ पड़े अपने अपने रिस्पेक्टिव रूम्स पे। पहले बेटे ने ये डिसाइड किया कि उस पूरे रूम को फिल करेगा लार्ज स्टोन्स से। तो अपने नौकरों को उसने ऑर्डर दिया कि आप सारे के सारे पत्थर को ढोके लेके आओ। फिजिकली डिमांडिंग वर्क उसने बोला। अब ये चूंकि फिजिकली डिमांडिंग वर्क था और पूरे के पूरे रूम को पत्थरों से भरना था, तो ऑब्वियसली दिस वाज अ स्लो टास्क। ना दूसरे लड़के ने क्या किया, उससे एक बेटर आइडिया निकाल के ले आया। उसने अपने सर्वेंट्स को बोला कि पूरे रूम को घास फूस से भर दो। एटलीस्ट दिस मेथड वाज स्मार्टर दैन द अदर वन, सिंस यहाँ पे भारी भरकम चीजों को ढोने का काम नहीं था। सो कंपैरेटिवली इजीली हो जाता। सो इसलिए यंग मैन जो था सेकंड वाला, उसने पूरे रूम को एटलीस्ट एक अलॉटेड टाइम के अंदर फिल कर दिया बाय यूजिंग द हे सैक। थर्ड प्रिंस जो था, उसने एक छोटा सा बॉटल लिया और उस रूम को चला गया। उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए
और उस पूरे बॉटल के लिक्विड को हर जगह फैला दिया। अब जब समय खत्म हो गया तो राजा ने तीनों रूम को 1 by 1 विजिट किया। द फर्स्ट रूम वाज ओनली पार्शियली फिल्ड विद स्टोन्स। अब प्रॉब्लम यही था कि चूंकि हैवी नेचर था इस वर्क का और काम पूरा नहीं हुआ था समय पे। सेकंड रूम वाज फुली पैक्ड विद हे, यानी कि घास फूस से, और प्रॉब्लम ये था कि हे के पास थोड़े टाइनी गैप्स भी थे जिससे सनलाइट पास हो रही थी। तो ये भी सेकंड क्राइटेरिया को मीट नहीं किया उसने। तो थर्ड वाले रूम पे गया और जैसे उसने दरवाजा खोला ही गॉट अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन। नाउ उस राजा ने रूम के हर कोने में देखा, उसने हर कोने में वो स्मेल पाया और द स्मेल वॉज वेरी परवेसिव। उसने रियलाइज किया कि थर्ड प्रिंस ने सिंपली पूरे रूम में उसने परफ्यूम छिड़क दिया है। अब राजा को समझ में आ गया कि he got the final successor. There was one who worked smarter than harder. So fine, we understand now that we need to work smart instead of hard. लेकिन कैसे? Most people think that working smart का मतलब होता है shortcuts. But ये actual में true नहीं है. Working smart का मतलब है कि ऐसे काम करना जो कि organized हो, efficient हो और effective हो. Period. ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज का आप यूज ऐसे कर सकते हो कि आप क्लास के लिए कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हो अंडर नो लास्ट मिनट प्रेशर फॉर असाइनमेंट्स और वर्क अकॉर्डिंग टू अ प्लान शेड्यूल। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइज्ड मीन्स। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब आपको कम से कम समय में पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट किस तरह अपने टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बिकॉज एवरीवन वांट्स फ्री टाइम, राइट? सबको फ्री टाइम चाहिए, आपको भी मुझे भी। बट अच्छी बात यह है कि उस टाइम को अगर आप प्लान कर सकें, दैट इज व्हाट एफिशिएंट मीन्स। एंड effective means how can your organization and efficiency can lead to better learning and with higher marks. एक बात और भी ध्यान रखनी जरूरी है कि गुड मार्क्स लाना इज सिंपली नॉट इनफ। स्टडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप हवन में बैठे हो और मंत्रोच्चार कर रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इट्स पॉइंटलेस। व्हाई वुड दिस चैंट्स वर्क अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो, अज्यूमिंग कि वो काम करते हैं अगर। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग गुड मार्क्स एंड गेटिंग गुड एजुकेशन। आज के मेहमान इस सेगमेंट में आइए मिलते हैं कुशाग्र वार्ष्णेय से, who is working as Associate Vice President in HSBC Bank. He is a IIM and IIT graduate and a very dear colleague of mine, and he will share with you his strategies about Hello JEE. Kushagra, welcome to the show. Thank you, Chandan. Kushagra, can you please tell our listeners कि आप अभी क्या कर रहे हैं और अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैं अभी HSBC बैंक, जो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल बैंक्स इन द वर्ल्ड, उसमें एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एंड मैं अभी सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स देखता हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने IIT मद्रास से बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। मेरा बैचलर्स प्लस मास्टर्स डिग्री था, डुअल डिग्री। उसके बाद मैंने MBA किया IIM लखनऊ से। उसके बाद से मैं HSBC में हूँ। So, मुझे कुशाग्र ये बताइए कि जैसे आप अभी फील करते हैं कि what is the benefit of being a part of premier institute and what is the difference between being a part of some other institute which is not so premier? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल के टाइम में आई थिंक काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जो प्रोवाइड करते हैं। बट किसी IIT या फिर IIM या फिर कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप जब किसी कॉलेज से निकलते हैं, पास आउट करते हैं, तब आपका फर्स्ट प्रायोरिटी उस समय आपको एक अच्छी जॉब चाहिए होती है ताकि आपका स्टेबिलिटी रहे। तो उसमें जब रिक्रूटर्स रिक्रूट करते हैं तो उसमें जिस कॉलेज से आप आते हैं वो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि रिक्रूटर को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं आपके बारे में। वो जस्ट आपके कॉलेज पे डिपेंड करते हैं, मार्क्स वगैरह पे डिपेंड करते हैं। इसलिए जो है अच्छे कॉलेज से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आई थिंक एक अच्छी ब्रांच मिलना इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडरी मतलब ये हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का अगर बहुत ही ज्यादा इंक्लिनेशन है, सपोज किसी पर्टिकुलर ब्रांच की तरफ, किसी को कंप्यूटर्स बहुत पसंद है, वो कंप्यूटर साइंस करना चाहता है, तो उसको ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस करना चाहिए। लेकिन मैं एक अपने पर्सपेक्टिव से जनरल बात बोल रहा हूँ कि अच्छा कॉलेज आपको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच तो बाद में चेंज भी हो जाती है, जैसे चंदन जानते हैं कि देयर इज अ ऑप्शन फर्स्ट ईयर के बाद यहाँ कॉलेज में ब्रांच भी चेंज हो जाती है।
So there's a point, बहुत लोगों को पता नहीं होती है, बहुत लोगों को लगता है कि एक बार जो ब्रांच मिल गई वो उनके साथ वो इंटरलॉक्ड हो गया forever, but that's not always the case. Yeah, there is always a way to do that. Okay, so that's a great thing. Many of our listeners will benefit from that. कुशागर ये बताइए कि how was your preparation time? How did you cope up with the stress? Like say बहुत लोग ये complain करते हैं कि उन्हें schools को और IIT की preparation को साथ साथ में लेके चलना होता है, तो how do you manage that? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही जेन्युइन चीज़ है कि स्ट्रेस होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना और उसके लिए प्रिपेयर करना स्ट्रेसफुल है। और आईआईटी तो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स है इन टर्म्स ऑफ टफनेस, ये काफ़ी कठिन होता है और दूसरा जो लोग बैठते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें स्ट्रेस हो ही जाता है। जो लोग पढ़ते हैं वो ऑफकोर्स स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो बहुत ज़्यादा घबराइए मत। जो आपका सर्कल है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से बात करिए और कम्युनिकेट किए कि हाँ हमें ये हो रहा है, और अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशर में ना लिया है किसी भी चीज़ से कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ब्रेक ले लें, थोड़ा सा अपना संभल के थम के करें, और हमारे पास जितना टाइम होता है उसमें हो जाएगा, अच्छा हो जाता है। ये मैं कह सकता हूँ कि मतलब अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दे के टाइम दे के आप रेगुलरली अगर करेंगे तो वो बेटर होगा, रेदर देन कि आप सोचें कि मैं एक ही हफ्ते में पूरा ही कर लें, उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा करते रहें। तो कुशागर मुझे और ये बताइए कि what are the top 3 do's and don'ts for any student who is preparing for JEE आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे ख्याल से डूज में एक ये इम्पोर्टेंस है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, अपने खुद से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करें, आपके सिमिलर थॉट्स प्रोसेस हो। अगर आप काफ़ी सीरियस हैं कि आपको आईआईटी करना है तो आप ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो वो भी करना चाहते हैं, तो उससे आपका एक माहौल बनता है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है और उन लोगों से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से यही है कि कहते हैं ना कि जो है कछुए चाल वाला आदमी वो जीत जाता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कछुआ जो है खरगोश से भी जीत जाता है, तो इसलिए जो है कंसिस्टेंटली करते रहें। तीसरा मेरी बात है कि अपने जो किसी भी एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वली इंपॉर्टेंस दें, और जो एग्जाम होता है वो एक फिक्स टाइम का होता है, तो अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी थोड़ा सा फोकस करें, मॉक्स वगैरह देते रहें। और डोंट्स में ये रहेगा कि पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, और अगर आप बाहर कहीं पढ़ने आए हैं, लोग बाहर से अपने टाउन छोड़ के पढ़ने आए हैं या फिर कहीं कुछ कर रहे हैं, तो फोकस रहें, अपना फोकस ना खोएं। कॉलेज में जाके बहुत मौके मिलते हैं मजे करने के। चलिए कुशागर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे यकीन है हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा आपकी बात सुन करके, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। थैंक यू चंदन, इट वाज रियली नाइस। So that brings us to the end of our second episode of this podcast. I hope ये podcast आपको as usual काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस podcast की लिंक को अपने Instagram stories और Facebook stories पे शेयर कर सकते हैं so that it can reach more and more people. मिलते हैं अगले हफ्ते with a brand new episode and a new guest. So stay tuned and keep listening to जी बिल्कुल।